नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतुल की मौत के मामले की। हम सबको पता है कि उसकी मौत हो गई है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 2019 में अतुल की निकिता से शादी हुई थी और दोनों की शादी शुरुआत में ठीक चल रही थी। 2020 में इन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते खराब होते चले गए। 2022 आया तो एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया और वो भी निकिता की तरफ से ये कहा गया कि दहेज की मांग की जा रही है। इससे पहले निकिता का आरोप है, जो उसने एफआईआर में मेंशन किया है, उसका कहना है कि अतुल उसको परेशान करता था, हैरास करता था और दहेज की प्रताड़ना करता था और 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जिस दिन उसने 10 लाख रुपए की मांग की, उससे अगले दिन निकिता के पिता की मौत हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये सब खबरों में चल रहा है। यह भी बात सामने आई कि इस मामले में कुल 9 मुकदमे दर्ज कराए गए। मैं आपको बता दूं, क्राइम तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन इतना साफ है कि 2022 में एक मामला निकिता की तरफ से दर्ज कराया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी हुई और दोनों ने एक दूसरे के परिवार को समझा होगा, देखा होगा, हैसियत को जाना होगा, उसके बाद ही शादी की गई होगी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच इतनी जबरदस्त टिफ हो गई। अब इस मामले में एक नोट भी सामने आया है। इस मामले में उसने एक वीडियो भी बनाया है अतुल ने, लंबा चौड़ा, जिसमें तमाम एलिगेशंस लगाए हैं। आरोप जज पर भी है, यानी रीता कौशिक पर। आरोप यह है कि जब हियरिंग हो रही थी तो निकिता ने जज के सामने कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते, यानी यह बात अतुल से कही। इस पर जज हंस पड़ी और जज ने इस पूरे मामले को सेटल करने की भी बात की। हालांकि आरोप यह भी है कि पैरोकार ने रिश्वत की मांग की। इसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब बेंगलुरु पुलिस ने ये तमाम परिप्रेक्ष्य में एक मामला दर्ज किया और मामला दर्ज किया है उकसाने का। जांच की जाएगी, इसके बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन निकिता के परिवार की तरफ से उनके एक रिश्तेदार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आरोप निराधार है। मामला अदालत में भी पेंडिंग है। मामला मेंटेनेंस के लिए भी है कि गुजारा भत्ता दिया जाए। ऐसी तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे प्रकरण में सिर्फ निकिता की गलती थी? क्या उसके परिवार का कोई रोल नहीं था? क्या अतुल के परिवार का कोई रोल नहीं था? क्या अतुल की कोई गलती नहीं थी? हालांकि ये वीडियो है, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है, जो अगर वीडियो को समझा जाए, कि अतुल के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई। अतुल 40 बार, ये कहा जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं कि वो बेंगलुरु में जॉब कर रहा था, वहाँ से जौनपुर आता था हियरिंग अटेंड करने के लिए। ये भी बात कही जा रही है कि जो लड़की थी यानी निकिता, वो दिल्ली में जॉब कर रही थी मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिश्ते इतने ज़्यादा खराब क्यों हो गए? क्या वाकई 9 मामले दर्ज हुए, या मामले एक, जो कि अभी तक हमें जानकारी मिली 2022 का एक मामला है दहेज वाला, और अब जो एक मामला है जो कि अतुल के परिजनों की तरफ से दर्ज कराया गया है, उकसाने का मामला, वो दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सुसाइड ही इसका एक हल था? ठीक है, हो सकता है कि जस्टिस नहीं मिल रहा हो, जस्टिस ड्यू हो, लेकिन क्या ऊपरी अदालत का रुख नहीं किया जा सकता था? आखिर अतुल को समझाने वाला क्या कोई नहीं था? ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने दिल की बातें वीडियो के माध्यम से कही, लेकिन उसने किसी ऐसे शख्स से, यानी काउंसलर से डिस्कस नहीं किया, अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं किया, जो उसके मन में इतना ज़्यादा भारीपन था, दबाव था, उसको ठीक कर सकते थे। हालांकि कई बार इंसान ये भी सोचता है कि ठीक है, कई बार कुछ पलों के लिए उसको समझ में आ जाता है कि शायद मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, और वो खुद भी ये समझता है कि हाँ, ये ठीक कह रहा है कि इतना तनाव नहीं लेना चाहिए, तमाम बातें। लेकिन जब दोबारा इस तरह के विचार आते हैं तो फिर हो सकता है अतुल ये शर्माता हो कि वो दोबारा अपने दोस्तों से कहे ना कहे, कहीं ऐसा ना हो उसका मजाक उड़ाया जाए, ऐसा ना हो उसकी बेइज्जती की जाए। तो क्या ये वजह थी? इस वजह से अतुल ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से बार बार इस बात को शेयर नहीं किया कि बार बार ये विचार आ रहे हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ, बार बार कैसे मैं काउंसलर्स के पास जाऊँ, बार बार एक ही बात बताऊँगा, काउंसलर्स भी एक ही बात बताएगी। लेकिन वाकई गंभीर समस्या थी जिससे अतुल जूझ रहा था। इसी वजह से उसने वीडियो के माध्यम से तमाम बातें कही। उसको लगा कि शायद ये एक सही फैसला है बोलने का, और ये एक सही समय है बोलने का, कि अपने मन का जो भार है वो हल्का कर लूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि आखिरी समय में इंसान झूठ नहीं बोलता। इसी वजह से अतुल की बातों में ज़्यादा वजन नज़र आ रहा है। निकिता की तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि उनके परिवार का ज़रूर कहना है कि आरोप निराधार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुसाइड ही एक विकल्प बचा था?
क्या कोई और विकल्प नहीं था? ये घटना कई सवाल खड़े करती है। ये घटना सवाल खड़े करती है सिस्टम पर भी। अदालतों में जो पेंडेंसी चल रही है मामलों की, कोर्ट के सामने ज़रूर ये रोज़ मामले आते होंगे, कोर्ट इनको बहुत ज़्यादा हेवी हार्ट से नहीं लेता, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दो लोगों की ज़िंदगी की बात होती है, दो परिवारों की ज़िंदगी की बात होती है, और कोर्ट को ऐसे मामलों में संवेदनशील होना चाहिए, ना कि असंवेदनशील, जो कि इस मामले में शायद नज़र आ रहा है, जो अगर आरोप को सत्य माना जाए तो। इसके अलावा इस मामले में ये भी बात समझ में आ रही कि किस तरह से भ्रष्ट सिस्टम की वजह से एक आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया जिसने ये तक कह दिया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिल पाए तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दीजिएगा। यानी फ्रस्ट्रेशन थी और लड़ने की हिम्मत नहीं थी। एक लेवल तक वो लड़ा अतुल, और उसके बाद वो हार गया। उसको लगा कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं मर ही जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आरोप ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब मैं ही मर गया तो मेरे ऊपर ही आरोप है, अब परिवार के आरोप परिवार झेलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसीजन अतुल का ठीक नहीं लगा और इसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है कि वो सिस्टम से क्यों दुखी था। अब सवाल, एक सिक्के का एक पहलू ये था तो दूसरा पहलू निकिता भी है। उसका भी बयान सामने आना चाहिए, जिससे कि और बातें साफ हो कि क्या वाकई दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, शराब पीकर मारपीट करता था। एक आरोप ये भी है कि मुकदमा दर्ज होने से पहले मारपीट करके उसको भगा दिया गया था फ्लैट से। ये भी आरोप लगाए कि जिस दिन दहेज की मांग की गई उसके पिता की मौत हो गई। तो एक लड़की के ऊपर भी तमाम बातें बीत रही होंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बातचीत के जरिए, क्या दोनों म्यूचुअली अगर डिवोर्स ले लेते तो इसमें क्या परेशानी थी? क्या ये ज़रूरी है किसी को सबक सिखाना कि तूने मेरे साथ गलत किया? तो एक तरीका होता है कि मैं आपसे अलग हो गया, एक तरीका होता है कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा, आपने मेरे साथ गलत किया, मैं भी आपके साथ गलत करूंगा। या एक तरीका होता है तूने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, अब मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मेरा विरोध करने का तरीका अलग है। तो कई सवाल इस मामले में खड़े हुए हैं, बहुत सोचने को मजबूर कर दिया दहेज कानून को लेकर भी, कि क्या वाकई मिसयूज़ हो रहा है। हालांकि मैं कंगना रनौत का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 90% पुरुषों की गलती होती है। शायद काफ़ी हद तक सही कहा उन्होंने, लेकिन ऐसे 10% मामले भी होते हैं जिनमें हो सकता है लड़कियां गलत हो। हमने ऐसे कई मामले पास्ट में भी देखे। इस केस में शुरुआती तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी गलती निकिता की है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक आदमी अगर फ्रस्ट्रेशन में ये वीडियो बनाकर सुसाइड कर रहा है तो मरता हुआ आदमी शायद झूठ नहीं बोलता। आप लोगों की इस पर क्या राय है? अब वो मर ही रहा है तो सच बोलकर ही मरेगा, ऐसा कोर्ट भी मानता है, ऐसा कानून भी मानता है। लेकिन तहकीकात तो अभी जारी है और इसके आधार पर ही बहुत कुछ चीज़ें साफ होंगी। लेकिन इस पूरी घटना ने एक चीज़ साफ कर दी कि किस तरह से जो जाए कोर्ट दरबार उसका लुटा घर बार। ये कहावत थी, शायद चरितार्थ हो रही है। ये चरितार्थ हो रही है कि ईगो, अगर हस्बैंड वाइफ में किसी में ज़्यादा ईगो हो, कोई अंडरस्टैंडिंग कम हो, तो रिश्ते का कितना भयानक नतीजा निकल सकता है। आज आप देखिए, परिवार रो रहा है, बेहोश हो गई उसकी मदर, यानी अतुल की मदर, पहाड़ टूट गया, डेड बॉडी सामने पड़ी है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही विचित्र स्थिति है, एक अजीब सी स्थिति है, जिसको ये कहा जाए कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक माँ का दर्द बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी तरफ उस बच्चे का क्या कसूर है? अब वो बच्चा, आप देखिए, उसके फादर नहीं रहे, ताउम्र उसको ये बात याद रहेगी। अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस मामले में आगे कार्रवाई भी हो, निकिता की गिरफ्तारी हो और संबंधित पक्षों की गिरफ्तारी हो। लेकिन आप देखिए कि एक केस से पूरा 2 परिवार खत्म हो गए, बच्चे की जो भविष्य था वो उजड़ गया। जज तो ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन अब जज के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए कि आखिर क्या आप संवेदनशील नहीं हो सकते थे? क्या ज़रूरी था हंसना अगर इन आरोपों में दम है तो? ये तमाम बातें मैंने इसलिए आपसे शेयर की कि ये सच्चाई भी है, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे कोर्ट की बात करें, चाहे रिश्तों की बात करें, चाहे दहेज प्रताड़ना से रिलेटेड कानून की बात करें। इन तमाम बातों में जो बयां किया है अतुल ने, उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है कि सिस्टम बहुत स्लो है, पेंडेंसी है, जजेस बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते केसेस को। दूसरा पक्ष ये भी पता चला है कि इन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। हालांकि इस केस में ताली, जैसे मैं कहता हूँ, एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन ये बात सही है कि ज़्यादतियाँ अतुल के साथ ज़्यादा हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खैर, इस पर मेरा एनालिसिस था, मैंने कोशिश की आपको बताने की कि इस मामले में क्या क्या चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं भी आई
तो भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा, ताकि अगर मैंने कोई गलती की हो तो मैं उसको सुधार सकूं। धन्यवाद दोस्तों।